हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे बैंकिंग का फर्स्ट चैप्टर बिगनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ बैंक, लेक्चर नंबर 1। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है मनी का होना। Man has been needed in every era due to which the collection and supply, receipts and payments of money have been essential part of human life. इसी वजह से हर दौर में ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए उनकी जिंदगी में मनी का होना एक एसेंशियल पार्ट बन गया, एक जरूरत बन गया मनी का होना, क्योंकि इसके बगैर ह्यूमन लाइफ सरवाइव कर ही नहीं सकती। क्योंकि हर चीज आपको पता है कि पैसों से आती है। Different commodities have been used as money in different ages. पुराने वक्तों में मनी की जगह डिफरेंट चीजें इस्तेमाल होती थी, जैसे प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स, एनिमल्स, डिफरेंट ईटेबल एंड मिनरल्स, etc. The concept of money, its sources and use has been passing through from the revolutionary stages along with the evolution of human culture. इंसानी सकाफत के साथ साथ मनी का कॉन्सेप्ट लोगों को समझ आने लगा, उसका तरीका इस्तेमाल का लोगों को पता चला, और जैसे जैसे हम लोग जो है वो तरक्की करते गए, हमें मनी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट का पता चलता गया। Even the good number of people directly started dealing in money. बहुत ज्यादा तादाद में लोगों ने पैसे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जब उनको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो गया कि मनी में डील हम कैसे करते हैं। उनमें कौन लोग शामिल थे, कौन लोग इंक्लूड थे? मर्चेंट्स, गोल्डस्मिथ एंड मनी लैंडर्स। The merchants started dealing in money in those business centers where commodities of life are dealt. मर्चेंट ने उन बिजनेस सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट शुरू की जहां पर बहुत ज्यादा तादाद में हमारी डेली लाइफ की अशिया फरोख्त होती थी। लेटर सिस्टमैटिक डीलिंग ऑफ मनी पेव्ड द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक। बाद में जैसे जैसे पैसे की तरतीब, उनकी इन्वेस्टमेंट लोगों को समझ आती गई, उस तरह बैंक जो है वो स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गए। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं वर्ड बैंक कि वर्ड बैंक जो है इसकी हिस्ट्री क्या है। डिफरेंट बैंकिंग एक्सपर्ट्स हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द डेरिवेशन ऑफ वर्ड बैंक। बैंक को ड्राइव करने से पहले इसका नेम, इसको नेम को प्रोनाउंस कैसे करना है, इसके बारे में डिफरेंट बैंकिंग एक्सपर्ट्स की मुख्तलिफ राय है कि वर्ड बैंक को कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं। अब हम इनको रीड करते हैं। Italian experts argue that it has been derived from Italian words. कौन से वो वर्ड्स हैं? बैंकर्स और बैंकू। इटालियन एक्सपर्ट्स का कहना था कि हम इसको बैंकर्स और बैंकू के नेम से प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसका मीनिंग होगा बैंकर्स और बैंकू। अकॉर्डिंग टू फ्रेंच वर्ड, जबकि फ्रेंच एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इट हैज बीन derived फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंक, whereas Germans say that the word bank has been derived from the German word bank, has been derived from the German word back. उसको हम बैक कह सकते हैं बैंक की जगह, which means जिसका मतलब होगा ज्वाइंट स्टॉक ऑफ मनी, पैसे को इकट्ठा करना। अब आपको इजी वे में वर्ड बैंक को मजीद समझाने की कोशिश करती हूँ कि इटालियन एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग, जो हमने पीछे रीड किया, बैंक को कहा गया है कि हम कह सकते हैं बैंकू और बैंकर्स। ये बोला था इटालियन एक्सपर्ट्स ने, जबकि फ्रेंच एक्सपर्ट्स ने बोला था कि हम इसको कह सकते हैं बैंक, एंड जर्मन के अकॉर्डिंग हम इसको कह सकते हैं बैक। इटालियन एंड फ्रेंच के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स थे उनका मतलब है बेंच, यानी इकट्ठा करना, जबकि बैक का मीनिंग है ज्वाइंट स्टॉक फंड या ज्वाइंट स्टॉक मनी, और ज्वाइंट स्टॉक फंड और बेंच, इन दोनों का मतलब है बैंक। तो इस तरह हमारा वर्ड ड्राइव हुआ बैंक। तो ये थी
हमारी हिस्ट्री वर्ल्ड बैंक की। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। Banking has been presented in different form right from the beginning of human life. इंसानी जिंदगी के आगाज से ही हमारे सामने डिफरेंट तरीके से डिफरेंट फॉर्म में बैंकिंग का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कर दिया गया था, पेश कर दिया गया था। अबाउट 3000 ईयर अगो, 3000 साल कबल पहले, देयर वॉज अ नेशन को यानी एक कौम को कहा जाता था सुमेरियन। क्या कहा जाता था? सुमेरियन। हु स्टार्टेड, जिन्होंने स्टार्ट किया गिविंग लोन टू द पीपल, लोगों को लोन देना। ठीक, दीज लोन्स वर रिपेएबल इन फॉर्म ऑफ कैश और कमोडिटीज। ये लोन जो है लोग वापस कर सकते थे किस फॉर्म में? दो फॉर्म्स में, या तो वो कैश की फॉर्म में दे सकते थे या वो अशिया की फॉर्म में हमें रिटर्न कर सकते थे जो लोन देते थे उनको। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफा, द बैंक वॉज एस्टेब्लिश इन वेनिस एंड जिनोआ इन 12th and 14th century। फर्स्ट टाइम बैंक स्टैब्लिश हुआ कहाँ पे? वेनिस एंड जिनोआ। कब हुआ? 12 और 18th century, 12 and 14th century में। A modern bank was set up in Florence, where the bank accept the deposit from people in order to lend the needy। ठीक, फर्स्ट टाइम जो है किस बैंक ने एक्सेप्ट किया था डिपॉजिट लोगों के? फ्लोरेंस में जो बैंक था उसने। कहाँ था वो बैंक? फ्लोरेंस में। अकॉर्डिंग टू बैंकिंग एक्सपर्ट, बैंकिंग के माहिरीन के मुताबिक, द बिजनेस ऑफ बैंकिंग हैज स्टार्टेड इन इराक। इराक में बिजनेस जो था वो बैंकिंग का स्टार्ट हुआ था, एंड देन शिफ्टेड, और बाद में वो इराक में स्टार्ट होने के बाद शिफ्ट हो गया था रोम एंड ग्रीस में। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम मीन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वक्त के साथ साथ, द बैंकिंग बिजनेस एक्सपेंडेड, बैंकिंग बिजनेस जो है वो बढ़ता गया। ठीक, उसकी ग्रोथ होती गई। कहाँ कहाँ? टू अमेरिका, एशिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका में, एशिया में और मुख्तलिफ दुनिया की कंट्रीज में। अब हम फर्स्ट रीड करते हैं बैंकिंग इन इराक। ड्यूरिंग द 2000 ईयर्स अगो, यानी 2000 साल कबल, द ट्रेडिशन ऑफ बैंकिंग वॉज डेवलप्ड इन इराक। इराक में बैंकिंग का ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ, यानी लोगों ने बैंकिंग को समझना और उसके सिस्टम को यूज करना शुरू किया। द किंग हैम्मुराबी 1686 से लेके 1728 तक इनका दौर था। द फाउंडर ऑफ बेबीलोनियन एम्पायर, ये बेबीलोनियन एम्पायर के फाउंडर थे। लेड डाउन स्टैंडर्ड रूल फॉर द बैंकिंग ऑपरेशन, उन्होंने बैंकिंग के लिए कुछ असूल बनाए, कुछ रूल बनाए कि उनके सिस्टम को, बैंक के सिस्टम को कैसे ऑपरेट किया जाए, चलाया जाए। ही डिस्क्राइब लीगल प्रोविजंस इन राइटिंग फॉर गिविंग लोन, उन्होंने तहरीरी तौर पर यानी राइटिंग फॉर्म में लोन कैसे जारी करने हैं उनका तरीका बयान किया, समझाया लोगों को। एंड मड केक्स, जो मिट्टी के बनाए हुए केक्स होते थे वो देने शुरू किए। कब? वो इस्तेमाल करने शुरू किए कब? जब लोन एग्रीमेंट डन होता था, यानी कंफर्म होता था कि भाई अब लोन हमने इनको देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दीज एडवांसेस वर 33%। लोन पे एडवांस का रेट मुकर्रर किया गया 33.3%। ग्रांटेड लोन वर ट्रांसफरेबल, जो लोन ग्रांट कर दिए जाते थे, यानी जिनको डन कर दिया जाता था कि ये लोन ग्रांट हो सकते हैं, जो लोन पास हो जाते थे वो ट्रांसफर कर दिए जाते थे, वर ट्रांसफरेबल। एंड पीपल वर ऑल्सो वेल अवेयर ऑफ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, और लोगों को अच्छे तरीके से, यानी वेल अवेयर में अच्छे तरीके से बता दिया जाता था, समझा दिया जाता था कॉन्सेप्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट। दैट वाज द टाइम, ये वो वक्त था when the business of money and letter of credit
started taking place in the cities of Iraq. जब इराक के शहरों में बिजनेस ऑफ मनी, पैसे का बिजनेस स्टार्ट किया गया, यानी पैसों से मनी में बिजनेस वहां पे डील होने लगे मुख्तलिफ शहरों में इराक के, तो ये वो टाइम स्टार्ट हो गया था जब बैंक का ट्रेडिशन वहां पे आया था। लेटर ड्यूरिंग 5th सेंचुरी, 5वीं सदी के दौरान, 5th सेंचुरी के दरमियान में, द बैंकिंग बिजनेस केम टू एन एंड, यानी जो हमारा बैंकिंग बिजनेस था वो इराक में एंड हो गया था ड्यूरिंग 5th सेंचुरी, 5वीं सदी के दरमियान में। बिकॉज वजह क्या थी, द ज्यूज हैव बीन पुट टू एक्साइल, उन्होंने इराक को छोड़ के दूसरे मुल्क जाना शुरू कर दिया था। किसने? ज्यूज ने। एंड मोस्ट ऑफ देम वेंट टू ग्रीस, और ज्यादातर जो ज्यूज थे वहां पे वो लोग ग्रीस में रहने चले गए, वो लोग ग्रीस शिफ्ट हो गए, उन्होंने इराक को छोड़ दिया था। अब हमारा सेकंड है बैंकिंग इन ग्रीस। बैंकिंग रीच्ड ग्रीस फ्रॉम इराक एंड मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन 4th सेंचुरी। 4th सेंचुरी में जब इराक से ग्रीस में बैंकिंग का कॉन्सेप्ट ट्रांसफर हुआ तो वो 4th सेंचुरी में बहुत ज्यादा उसका जो कॉन्सेप्ट था वो एक्सपेंड हुआ ग्रीस में, और वहां पे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई। इन ओल्ड एजेस, पुराने दौर में, देयर वाज अ ट्रेडिशन इन ग्रीस ऑफ गिविंग लोन ऑन इंटरेस्ट बेसिस, वहां पर ट्रेडिशन था ग्रीस में ना, ये एक ट्रेडिशन बन गया था, एक रिवायत बन गई थी कि लोन्स को दिया जाए इंटरेस्ट बेस पे। एंड हियर टेम्पल सर्व्ड एज अर्लीस्ट बैंक्स, और जो नए नए बैंक्स वहां पे खुलते थे, स्टैब्लिश होते थे, जो वहां के जो मंदिर थे, टेम्पल्स थे, वो उनको खिदमत पेश करते थे, उनके लिए खिदमत सर्व करते थे। द टेम्पल ऑफ एफेसस एंड डेल्फी वर द बिगेस्ट बैंक ऑफ देयर टाइम, उस वक्त के ये दो बैंक, एफेसस और डेल्फी, बिगेस्ट बैंक थे उस टाइम के। इन 594 a scholar named सोलेरन, ठीक, स्कॉलर्स को वो लोग सोलेरन कहते थे, रिवाइज द प्रोसीजर ऑफ गिविंग लोन ऑन इंटरेस्ट बेसिस, उन्होंने दोबारा समझाया, रिवाइज मीन दोबारा समझाया क्या चीज? प्रोसीजर, किस चीज का? गिविंग लोन ऑन इंटरेस्ट बेसिस, के लोन को हम कैसे इंटरेस्ट बेस पे ग्रांट कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट है बैंकिंग इन रोम। अब हम इसको रीड करते हैं। द बिजनेस ऑफ बैंकिंग वॉज कैरिड इन रोम इन 3rd सेंचुरी, यानी 3rd सेंचुरी में बैंकिंग का बिजनेस स्टार्ट हुआ रोम में। कब? 3rd सेंचुरी में। द ट्रेड एंड बैंकिंग बिजनेस मेड अ रैपिड ग्रोथ इन रोम आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ ज्यूइश ट्रेडर के यहाँ पर मुंतकिल होने के बाद, यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद बैंकिंग का बिजनेस और तिजारत का बिजनेस, ट्रेड एंड बैंकिंग बिजनेस जो है उन्होंने तेजी से यहाँ पे ग्रो करना, एक्सपेंड होना शुरू कर दिया, यानी वो बहुत तेजी से यहाँ पे फैलने लगे। इन 14th सेंचुरी, 14वीं सदी के दौरान, एन इंस्टीट्यूशन वॉज इन रोम which started to accept deposit and lend money to the needy people. रोम में एक इंस्टीट्यूशन ओपन हुआ, एक इदारा खोला गया जिसने लोगों का पैसा एक्सेप्ट करना, यानी उसको जमा करना, ठीक, और उन्हें देना, लोगों के पैसे यानी डिपॉजिट करने और उनको देने, जो जरूरतमंद होते थे उनको वो लोग देने लगे, और जो जिनके पास ज्यादा तादाद में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे उनके पैसे डिपॉजिट करके जमा करने लगे, सेव करने लगे। तो इस तरह उन्होंने बैंकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था रोम में। आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर द जूइश ट्रेडर शिफ्टेड टू यूरोप, और जब वहां पे रोमन एम्पायर जो था वो उसका दौर खत्म हुआ, जब वो खत्म होने लगा तो जूइश ट्रेडर जो थे वो शिफ्ट हो गए थे यूरोप, ठीक। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है बैंकिंग इन इटली। इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी द बैंकिंग सेक्टर स्टार्टेड टू ग्रो इन इटली। 12th सेंचुरी के दरमियान में बैंकिंग सेक्टर जो था उसने इटली में ग्रो करना, एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। इन द सिटी ऑफ वेनिस
फर्स्ट फॉर्मल बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1157, नेम बैंक ऑफ वेनिस। यानी जो इसकी सिटी थी, इटली की सिटी वेनिस, वहां पर एक फॉर्मल बैंक, फर्स्ट फॉर्मल बैंक कब ओपन हुआ? 1157 में, जिसका नेम था बैंक ऑफ वेनिस। आफ्टर दैट, इसके बाद एन अदर बैंक वॉज सेटअप, वहां पे दूसरे बैंक ओपन हुए कब? 1587 में। उसका नेम था बैंको दी राइल्टो, ठीक, इन जिनोआ के अंदर। इन द बिगनिंग द बैंक ऑफ इटली वर यूज्ड टू ट्रांजैक्ट फॉरेन एक्सचेंज। जो इटली का बैंक था उसने इस्तेमाल शुरू किया किस चीज का? ट्रांजैक्शन का, यानी डीलिंग्स करवाने का फॉरेन एक्सचेंज में। यानी वो फॉरेन एक्सचेंज में उन्होंने इटली में डील करना स्टार्ट किया। अब हमारा 5th पॉइंट है बैंकिंग इन यूरोप। In Europe, the banks comprising the functions of accepting deposits and transferring money. यूरोप में बैंक्स जो हैं उन्होंने स्टार्ट किए बहुत सारे फंक्शंस, यानी जिसमें इंक्लूड थे हमारे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और मनी को ट्रांसफर करना। फॉर्म और स्टैब्लिश एट डिफरेंट टाइम, मुख्तलिफ दौर में, ठीक है, मुख्तलिफ वक्त में। जिन बैंक ने ये सर्विसेज स्टार्ट की उनका नेम था जर्मन पब्लिक बैंक 1401, बैंक ऑफ बार्सिलोना 1401, बैंक ऑफ जिनोआ 1407, बैंक ऑफ एम्स्टरडैम हॉलैंड 1609 एंड बैंक ऑफ हैम्बर्ग जर्मनी 1690। विलियम थ्री सेट अप अ बैंक इन इंग्लैंड। विलियम थ्री ने बैंक स्टैब्लिश किया इंग्लैंड में कब? इन 1694, नेम बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड के नेम से। विलियम थ्री ने इंग्लैंड में एक बैंक खोला 1694 में जिसका नाम था बैंक ऑफ इंग्लैंड। इट वॉज फर्स्ट बैंक, ये पहला बैंक था विच गॉट द सोल अथॉरिटी, जिसको वाहिद इख्तियार था ऑफ इशूइंग करेंसी इशू करने का, करेंसी जारी करने का। कब? इन 1758 में। अब हमारा 6 पॉइंट है बैंकिंग इन सब कॉन्टिनेंट। अब हम इसको रीड करते हैं। इट इज वेरी मच एविडेंट दैट ड्यूरिंग 2000 BC देयर वॉज डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम इन सब कॉन्टिनेंट। ये बात काबिल गौर है कि 2000 सेंचुरी के दौरान बैंकिंग सिस्टम जो था वो तमाम सब कॉन्टिनेंट में स्टैब्लिश हो चुका था, विच वॉज मोस्टली मैनेज्ड बाय साहूकार एंड मनी लैंडर्स। जो मैनेज कर रहे थे, जो डील कर रहे थे इन बैंकिंग सिस्टम को, उनमें कौन लोग थे? साहूकार होते थे और मनी लैंडर होते थे। इट वॉज ऑल्सो नोटेबल दैट ड्यूरिंग द पीरियड इंस्टीट्यूशन कैरिड ऑन द बैंकिंग सिस्टम। ये बात भी काबिल गौर है उस वक्त की, उस दौर की, जब मुख्तलिफ इदारे, इंस्टीट्यूशन जो थे वो डील करते थे बैंकिंग बिजनेस को। मोहम्मद तुगलक was the first king who introduced token currency in India. मोहम्मद तुगलक जो था वो पहला बादशाह था जिसने टोकन करेंसी का कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया था। He issued, उसने जारी किए थे मेटल कॉइन्स एंड करेंसी नोट फ्रॉम रॉयल मिंट, ठीक है। लेटर मुगल रूलर्स, बाद में मुगल रूलर्स ने और शेरशाह सूरी ने फर्दर स्ट्रीमलाइन दिस सिस्टम, उनकी इस सिस्टम को जो उन्होंने जारी किया था मेटल कॉइन्स का और करेंसी नोट का, उस सिस्टम को इन लोगों ने, मुगल रूलर्स ने और शेरशाह सूरी ने जारी रखा। अब हमारा लास्ट पॉइंट है बैंकिंग इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में बैंकिंग का कॉन्सेप्ट कैसे और कब शुरू हुआ। अब हम इसको रीड करते हैं। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन के वक्त, जब हमारी सेपरेशन हो रही थी इंडिया के साथ, उस टाइम बैंकिंग सेक्टर ऑफ पाकिस्तान वॉज इन
माइजरेबल कंडीशन, उस वक्त पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की हालत बहुत खराब थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इट ग्रीव वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से हमारे बैंकिंग सेक्टर्स जो हैं वो तरक्की करने लगे। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के वक्त देयर वर 631 ब्रांचेज ऑफ कैजुअल बैंक, हमारे तहरीरी बैंक जो थे वो उनकी ब्रांचेस थी 631। 487 इन वेस्ट पाकिस्तान, 487 जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान में थी, और 144 इन ईस्ट पाकिस्तान, और 144 ईस्ट पाकिस्तान में। बट जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के फौरन बाद इंडिया ने स्टार्ट किया द पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कन्फ्रंटेशन, सियासी और माली मदद देना। मोस्ट ऑफ द बैंक्स ट्रांसफर देयर ऑफिसेज टू इंडिया, इस वजह से जो बहुत ज्यादा बैंक्स थे उन्होंने इंडिया ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था अपने ऑफिसेज को, क्योंकि वहां पे वो लोग सियासी और कारोबारी मदद लोगों को दे रहे थे। अप टू 30 जून 1948 द ऑफिसेज एंड ब्रांचेज ऑफ कैजुअल बैंक्स इन पाकिस्तान, जो तहरीरी बैंक थे उनकी जो पाकिस्तान में ब्रांचेस थी वो रिड्यूस हो गई, वो कम हो गई थी। कितनी हो गई थी? इन 195 हो गई थी, यानी 81 इन वेस्ट पाकिस्तान, 81 जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान में रह गई थी, और 114 जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान में रह गई थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान was established in 1 जुलाई 1948। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह हुआ 1 जुलाई 1 जुलाई को 1948 में, इनॉग्रेटेड बाय कायदे आजम, ये इसका इफ्तिताह किया था कायदे आजम ने। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान was established on 8 नवंबर 1949, और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कब उसका इफ्तिताह किया गया? 8 नवंबर 1949 में। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। फॉर एनी क्यूरीज यू कैन आस्क इन पब्लिक कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।